हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 3 कोयला और पेट्रोलियम के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये अप्रदूषणकारी है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये प्रदूषण बहुत ही कम फैलाता है। अब दूसरा है एलपीजी का उपयोग घरों और ईंधनों के रूप में किया जाता है। एलपीजी की ज्वाला में धुआं नहीं होता, इसीलिए यह प्रदूषण नहीं फैलाती और ये स्वच्छ ईंधन है। इसकी संभाल करना आसान है। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिटुमिन। तीसरा प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं, अर्थात यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले मेरे आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आएगा कोयला और पेट्रोलियम, तथा यानी कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है वो परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है सीएनजी के पूर्व फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यह कथन असत्य है, गलत है। फिर है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह भी असत्य है क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये कथन सत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। ये कथन भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये कथन असत्य है क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन होता है। छठा प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? उत्तर होगा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये मृत जीवों के ईंधन से बने हैं और इन्हें परिवर्तित करने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ये उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं और दोबारा शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकते, जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। सातवां प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिकीकरण, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आठवां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर होगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों के ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष पर और वर्ष को एक्स पर आरेखित कीजिए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की क्रम संख्या, वर्ष और कमी दिखाई गई है, सारणी बनी हुई है। तो इसको हमें
सारणी के रूप में इस प्रकार से ये ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार हमें ये ग्राफ खींचना है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।